नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 14 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आइए सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ आया जो कि फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इस न्यूज़ की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। यहाँ पर कहा गया है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन को देश के लगभग 750 जिलों में और प्रत्येक जिले के 75 गांवों में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका फर्स्ट एडिशन 2020 में शुरू किया गया था और 2020 में फिट इंडिया रन 15 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर तक चलाया गया था। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका पहला संस्करण 2020 में हुआ था। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो इसका पहला संस्करण था उसमें लगभग 5 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने लगभग 18 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर की गई थी, जिसका उद्देश्य था लोगों को शारीरिक फिटनेस के लिए प्रेरित किया जाए। तो इस न्यूज से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए एक और न्यूज को यहाँ पर देख लेते हैं। न्यूज का शीर्षक है गवर्नमेंट टू गिव पीएम अवार्ड टू 69 एग्जीक्यूटिव फॉर इनोवेशन एट वर्क। तो यहाँ पर बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड की, और सरकार के द्वारा 2018 के लिए प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि सरकार के द्वारा 69 एग्जीक्यूटिव को, यानी कि 69 अधिकारियों को ये अवार्ड दिया जाएगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो 69 लोग हैं ये सिर्फ सरकारी कंपनी से जुड़े हुए नहीं हैं। यहाँ पर जिन अधिकारियों को चुना गया है उसमें से कुछ अधिकारी गवर्नमेंट सेक्टर के हैं और कुछ अधिकारी प्राइवेट सेक्टर के हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 69 लोगों में से 49 गवर्नमेंट से जुड़े हुए अधिकारी हैं और बाकी के बचे हुए 20 प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए अधिकारी हैं। तो यहाँ पर 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड वर्ष 2018 के लिए दिया गया है। दूसरा, यहाँ पर 69 लोगों को अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 49 गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं और 20 प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो इस बार ये अवार्ड 3 कैटेगरी में दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि ये कैटेगरी कौन कौन से हैं और इन कैटेगरी में लोगों को कितना कैश प्राइज दिया जाता है। यहाँ पर जो सबसे पहला कैटेगरी है वो है श्रम भूषण पुरस्कार, और यहाँ पर कहा गया है कि जिन लोगों को ये अवार्ड मिलेगा उन्हें 1 लाख का कैश प्राइज दिया जाएगा। जो दूसरा कैटेगरी है उसका नाम है श्रम वीर या श्रम वीरांगना पुरस्कार, जिसको जीतने वाले को 60,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। जो यहाँ पर तीसरी कैटेगरी है वो है श्रम श्री और श्रम देवी पुरस्कार, जिसमें जीतने वाले को 40,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड में 3 कैटेगरी होती हैं और इन तीनों कैटेगरी में अलग अलग कैश प्राइज है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर आपसे चर्चा की है। आइए एक और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कहा गया है कि पीएम लॉन्चेज स्क्रैप पॉलिसी फॉर अनफिट व्हीकल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कही गई है और सरकार के द्वारा यहाँ पर स्क्रैप पॉलिसी को रिलीज कर दिया गया है फॉर दी अनफिट व्हीकल। यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करते हैं उन्हें अपने नए वाहन के पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगा और उन्हें रोड टैक्स में भी राहत दिया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा पुराने वाहनों को छोड़ने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिया गया है। यहाँ पर सरकार का कहना है कि इस पॉलिसी के कारण हमारे देश में लगभग 10,000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं, जिससे कि हमारे देश में और जॉब क्रिएट होंगे। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये और आपको ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा स्क्रैप पॉलिसी को रिलीज कर दिया गया है। आइए एक और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं जिसका शीर्षक है मोर प्लास्टिक आइटम टू बी बैन। यहाँ पर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये कहा गया है कि उन्होंने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 को उनके द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है।
और यहाँ पर कहा गया है कि 2022 तक कम उपयोगिता और उच्च कूड़े की क्षमता वाले एकल उपयोग में आने वाले प्लास्टिक वस्तुओं को यहाँ पर प्रतिबंध किया जाएगा। तो सरकार के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर सरकार प्रतिबंध लगाने जा रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमारे देश में जो नियम है उसके अनुसार 50 माइक्रोन से कम मोटाई के कैरी बैग और प्लास्टिक सीट के निर्माण, आयात और स्टॉकिंग या फिर कहें तो उपयोग पर रोक लगाई गई है। आपको यह भी पता होगा कि गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सामग्री पर भी सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। और अब यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया है कि वो एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को भी प्रतिबंधित करेगा, जिसके लिए उन्होंने अधिसूचना निकाल दी है। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूज का शीर्षक है MDMC लॉन्चेज क्लीन सिटी ऐप टू इम्प्रूव सैनिटेशन अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे हम शॉर्ट में NDMC कहते हैं, उनके द्वारा क्लीन सिटी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुविधा होने वाली है। उनके द्वारा इस ऐप का उपयोग करके अगर उनके इलाके में कोई कचरा जमा है तो वो इसकी सूचना NDMC को दे सकते हैं और उसके बाद NDMC उस कचरे को वहां से हटाने का प्रबंध करेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के संबंध में शिकायत दर्ज करने में ये ऐप मदद करने वाला है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि इस ऐप का नाम क्या है। ऐप का नाम है क्लीन सिटी ऐप और इसे NDMC के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आइए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज आया जो कि तालिबान से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कहा गया है कि तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया गया है। तो बहुत दिनों से अफगानिस्तान न्यूज में है। आप सभी जानते हैं कि तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं और यहाँ पर उन्हें भारी सफलता मिली है और तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान के दूसरे और तीसरे बड़े शहर यानी कि कांधार और हेरात पर अपना कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज हो जाता है, क्योंकि इसके बाद काबुल ही एक बड़ा शहर है जो कि तालिबान के हाथों में नहीं आया है। तो इस न्यूज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए एक और न्यूज को यहाँ पर देख लेते हैं। न्यूज का शीर्षक है इंडिया सऊदी अरेबिया बिगेन मिडन बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इन पोर्ट ऑफ अल जुबैल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली बार भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है और आपको यहाँ पर इस नौसैनिक अभ्यास का नाम याद रखना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में हो रहा है। यहाँ पर जो अभ्यास हो रहा है उसका नाम है अल मुहद अल हिंदी। और आपको ये भी याद रखना है कि इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है। न्यूज में बताया गया है कि सऊदी अरेबिया के अल जुबैल पोर्ट पर इसकी शुरुआत की गई है। तो नाम याद रखिएगा, ये जो नौसैनिक अभ्यास यहाँ पर हो रहा है, और मैं नाम फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, नाम है अल मुहद अल हिंदी। और इस एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए भारत के द्वारा भारत के पश्चिमी नौसेना बेड़े से एक प्रमुख युद्धपोत को भेजा गया है, जिसका नाम है INS कोच्चि। तो याद रखिएगा कि INS कोच्चि को इस एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए भेजा गया है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में होने वाला पहला नेवल एक्सरसाइज है। आइए अब कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़े हुए न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज आया और इसमें कहा गया है कि एपेडा एक्सपोर्ट यूनिक वैरायटी ऑफ एप्पल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू बहरीन। तो आप सभी जानते हैं कि एपेडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा भारत के फलों का, वैसे वस्तुएं जिन्हें भारत में GI टैग मिला है, उन्हें विदेशों में भेजने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। और उन्हीं में से एक काम करते हुए इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश से सेबों की कुछ 5 वेराइटीज को बहरीन में भेजा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एपेडा का फुल फॉर्म है क्या, और एपेडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर आपको उस देश का नाम याद रखना है जहाँ पर इन सेबों को एक्सपोर्ट किया गया है, और वो देश है बहरीन। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आखिर वो कौन कौन सी वेराइटीज को बहरीन को एक्सपोर्ट किया गया है, और वो वेराइटीज हैं
रॉयल डिलीशियस, डार्क बैरन गाला, स्कारलेट एस्पर, रेड वेलॉक्स और गोल्डन डिलीशियस। तो ये 5 वैरायटीज हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आखिर ये जो नाम लिखे गए हैं वो किस फल से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस न्यूज को भी आपको ध्यान में रखना है। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं, और यहां पर कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा सोन चिरैया नाम से एक ब्रांड को रिलीज किया गया है, जो कि अर्बन एसएचजी प्रोडक्ट्स को मार्केट में बढ़ावा देने का काम करेगा। तो आइए देख लेते हैं इस न्यूज से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रांड का नाम है सोन चिरैया, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी के द्वारा रिलीज किया गया है फॉर मार्केटिंग ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका मकसद क्या है। यहां पर इस न्यूज में कहा गया है कि हमारे पूरे देश में लगभग 5.7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं, जिसके लगभग 60 लाख मेंबर हैं, और इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उन्हें एक अच्छा मार्केट मुहैया कराया जा सके, उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। और कहा गया है कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ई कॉमर्स पोर्टल पर 5000 एसएचजी सदस्यों के लगभग 2000 से अधिक उत्पादों को शामिल कराया गया है, जिससे कि इन उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिल सके। आप सभी जानते हैं कि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो सामान बनाया जाता है वो लोकल मार्केट में ही बिकता है, और इसको देखते हुए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये कदम उठाते हुए कहा गया है कि ये जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इन लोगों के द्वारा, इन्हें एक बड़ा मार्केट उपलब्ध कराने के लिए इन सभी प्रोडक्ट को ई कॉमर्स पोर्टल पर शामिल किया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर आप दूसरे सामानों खरीदते हैं, उसी तरीके से आप इन पोर्टल पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए गए सामानों को भी खरीद सकते हैं, जिससे कि इन लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो इनको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रांड है उसका नाम क्या है, और उसका नाम है सोन चिरैया, और आपको उस मिनिस्ट्री का भी नाम याद रखना है जिसके द्वारा इसे रिलीज किया गया है, और मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज आया जो कि T20 वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये कहना है कि वो हर देश की टीम में सिर्फ 15 प्लेयर्स और उनके साथ आने वाले 8 ऑफिशियल्स को ही मान्यता देंगे, यानी कि उनका खर्चा उठाएंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। आप सभी जानते हैं कोविड-19 को देखते हुए भीड़ भाड़ कम हो खेल आयोजनों में, उसको लेकर के इस तरह कदम उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आईसीसी के द्वारा लिमिट लगा दी गई है प्लेयर्स के ऊपर और ऑफिशियल्स के ऊपर। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर टीम के 15 प्लेयर्स और 8 ऑफिशियल्स को ही आईसीसी के द्वारा मान्यता दी जाएगी, यानी कि उसका खर्चा उठाया जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ओमान में और यूएई के 3 स्थानों दुबई, अबू धाबी और शारजाह में आयोजित किए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आज 14 अगस्त है, और आज के दिन को वर्ल्ड लिजर्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा 14 अगस्त वर्ल्ड लिजर्ड डे। तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस दिन को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि छिपकलियों की प्रजाति भी बहुत ही तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, और उनके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया में लगभग 5600 छिपकलियों की प्रजाति पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से बहुतों को बहुत ही ज्यादा खतरा है, वे धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। और इसको देखते हुए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है कि लोगों को इन छिपकलियों के बारे में भी अवगत कराया जाए, वे हमारे प्रकृति के लिए कितने जरूरी हैं, इस बात को उनको समझाया जाए। आइए अब आज के फैक्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है 4 more sites of India added to रामसार लिस्ट एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज के पीआईबी में इसको लेकर के एक न्यूज आया है, और इसी के इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भारत के 4 जगहों को रामसार लिस्ट में जगह दी गई है, और ये साइट हैं गुजरात के थोल और वाधवान,
और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडवासा। और इनके जुड़ने के बाद हमारे देश में जो रामसर साइट है उनकी संख्या 46 हो गई है। और अभी जिन 4 साइटों को यहाँ पर रामसर लिस्ट में ऐड किया गया है उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हरियाणा का भिंडवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पर जगह दी गई है। और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अभ्यारण्य है वो हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्र भूमि है, यानी कि लार्जेस्ट वेटलैंड इन हरियाणा, जो कि मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है। यहाँ पर कहा गया है कि इस वेटलैंड में 250 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं और इसको देखते हुए ही रामसर साइट का इसे दर्जा दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा का एक और साइट जिसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, उसे भी रामसर वेटलैंड के लिस्ट में डाला गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 साइट जो हैं हरियाणा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गुजरात का एक साइट जिसका नाम है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसे भी यहाँ पर जगह दिया गया है। और यहाँ पर कहा जाता है कि ये थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एंड मोर देन 320 बर्ड्स स्पीसीज कैन बी फाउंड हियर। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि यह अभ्यारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है, यानी कि इसका उपयोग करके बहुत सारे पशु पक्षी दूसरे देश से किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं। और चूंकि यह इसके लाइन में स्थित है, इसीलिए आपको यहाँ पर 320 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां मिल जाएंगी। और इसी को देखते हुए थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद आपको रखना है कि थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में स्थित है। इसके अलावा गुजरात का एक और साइट जिसे हम कहते हैं वाधवाना वेटलैंड, उसे भी रामसर साइट के रूप में यहाँ पर दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर भी 80 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करती हैं। और इसी के इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो ये जो 4 साइट हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये साइटें किस राज्य से जुड़े हुए हैं उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे इन साइटों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आइए अब आज के करंट अफेयर्स के ऊपर कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया। और आपके ऑप्शन है 40, 45, 46 एंड 50। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर बनाएंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 है, भिंडवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट। और आपके ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ फिट इंडिया रन वॉज हेल्ड। और आपके ऑप्शन है 2019, 2020, 2021 और 2018। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रम भूषण अवार्ड कैरी ए कैश प्राइज ऑफ। और आपके ऑप्शन है 50,000, 1 लाख, 60,000 और 10,000। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी पीपुल विल बी गिवन श्रम अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपके ऑप्शन है 65, 69, 70 और 100। क्वेश्चन नंबर 6 है, एपेडा एक्सपोर्ट यूनिक वेराइटी ऑफ एप्पल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू विच कंट्री। और आपके ऑप्शन है बहरीन, जर्मनी, जापान और यूके। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोन चिरैया ब्रांड इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। और आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और फोर्थ है नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। और आपके ऑप्शन है अल मुहद, अल हिंदी, सूर्य किरण, वरुण और डी है नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लीन सिटी ऐप लॉन्च्ड बाय बीएमसी, एनडीएमसी, एसडीएमसी और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं 10वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड लिजार्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। और आपके ऑप्शन है 14 अगस्त, 22 जुलाई, 21 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त। तो ये 10 क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको दिए गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इसमें 10 का 10 स्कोर करेंगे।
आशा करता हूं कि आपको आज का ये करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस जिस टॉपिक से जुड़े हुए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।